जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर व्लॉग्स में। और भक्ति सागर व्लॉग्स आज आपके लिए लेकर आया है वैशाख मास की कथाएं। वैशाख मास की कथाओं में प्राय बंदरी की कथा विशेष मानी जाती है, जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। तो आप इसे सुने और अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथाएं अच्छी लगे तो आप इसे आगे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था और वह प्रति वर्ष वैशाख नहाता। सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में और गंगा जी के घाट पर जाके और गंगा जी में वैशाख नहाता था। प्रतिदिन वह देखता कि जल शांत होने की बजाय उसे हिला डुला नजर आता और उसे संदेह होता कि कोई मुझसे पूर्व यहाँ पर स्नान करके जाता है, और वह प्रतिज्ञा लेता है कि यदि वो स्त्री है तो मैं उससे विवाह करूंगा। यही सुनकर वह सिपाहियों को पौरे के लिए लगा देता है। वहीं पर एक बंदरी पेड़ पर जो है प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर राजा से पूर्व ही गंगा में स्नान कर लेती है और फिर से पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है। ऐसे करते करते वैशाख माह पूर्ण होने आता है। तब अंतिम दिन सिपाही उसे देख लेते हैं और राजा जी के पास पकड़ कर ले जाते हैं और कहते हैं कि ये आपसे पूर्व जो है वैशाख स्नान करती थी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को बंदरी से विवाह करना पड़ता है और थोड़े दिन बाद वैशाख माता की कृपा से उसके गर्भ ठहर जाता है। 9 महीने पूर्ण होने के बाद में बंदरी राजा से कहती है कि मुझे प्रसव के समय क्या करना चाहिए। तब राजा उससे कहते हैं कि जब तुम्हें दर्द हो तो ये घंटी बजा देना, और ये कहकर वह उसके महल में घंटी लगवा देते हैं। राजा की बाकी रानियों को संतान नहीं होती है, इसीलिए वह बंदरी के गर्भवती होने की बात सुनकर ईर्ष्या करने लगती है और सोचने लगती है कि कल की आई बंदरी यदि पुत्र को जन्म देगी तो हमारा मान सम्मान घट जाएगा। और वह बहुत से प्रयत्न कर उसके गर्भपात करने की क्रियाएं करती है, लेकिन फिर भी वह इसमें सफल नहीं होती। तब वो बंदरी के पास जाकर उनसे पूछती है कि ये घंटी किस बात की लगाई है, और बंदरी उनसे कहती है कि जब मुझे प्रसव पीड़ा होगी तो मैं ये घंटी बजाऊंगी, जिससे राजा जी मेरे पास आ जाएंगे। और वह कहते हैं कि यदि ऐसा है तो एक बार घंटी बजा के दिखाओ। और बंदरी उनके कहने से घंटी बजाती है तो राजा दौड़े दौड़े आकर बंदरी से पूछते हैं कि क्या हुआ। तब बंदरी उनसे कहती है कि मैंने तो रानियों के कहने पे घंटी बजाई थी। और रानियां उनसे कहती है कि ये तो जिनावर है, ये क्या समझे। और ऐसा कहकर वो वहाँ से घंटी हटवा देती है। थोड़े समय बाद जब प्रसव पीड़ा का समय आता है तब बंदरी रानियों से पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और तब रानियां उससे कहती है कि तुम पट्टी बांध के उखल में मुंह डाल के सो जाओ। और बंदरी वैसा ही करती है। वैशाख माता की कृपा से उसको एक सुंदर रूपवान पुत्र पैदा होता है। उसके रोने से पूर्व ही रानियां जो है उसे दासियों के हाथ गंगा जी में बुआने के लिए भेज देती है, और उसके स्थान पर एक पत्थर बांधकर राजा जी को बुलाकर कहती है कि बंदरी को पत्थर हुआ है। और ये सुनकर राजा जी बड़े दुखी होते हैं और सोचते हैं कि जैसे बाकी रानियों को भी संतान नहीं हुई तो बंदरी को कैसे होती, और वह संतुष्ट होकर वापस से अपने कार्यों में लग जाते हैं। वहीं दासी को उस बालक पर दया आ जाती है। गंगा में बुआने के बजाय वह उसे कुमार के चाक के नीचे रख के आ जाती है। और कुमार कुमारी जब मिट्टी लेने के लिए चाक में जाते हैं तब वह देखते हैं कि वहाँ पर एक सुंदर बालक जो है टोकरे में पड़ा है। और वहाँ पर कुमार कुमारिन से कहता है कि यदि तुम इसका लालन पालन करो तो हम इसे अपने घर ले जाते हैं, और हमारे तो वैसे भी कोई संतान नहीं है, हो सकता है कि ईश्वर ने इसे हमें हमारे लिए ही भेजा हो। और कुमारी मान जाती है। दोनों की सहमति से वो अपने घर ले जाते हैं और उसका लालन पालन बड़े जो है प्यार लाड से करने लगते हैं। थोड़े दिन बाद जब बालक बड़ा होता है तब उसे ज्ञात होता है कि वह बंदरी रानी का पुत्र है, और रानियों ने उसे गंगा में बुआने के लिए भेज दिया था। यही सोचकर वह गंगा के घाट पे कुमार के हाथ के बने हुए हाथी घोड़े मिट्टी के लेकर बैठ जाता है। और जैसे ही वहाँ दासियां आती है तब वह कहता है कि पियो रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। और ये सुनकर दासियां हंसती है और कहती है कि रे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। और इस पर कुमार का लड़का कहता है कि कभी बंदरी के भी पत्थर होता है। और यह सुनकर दासिया रानी को जाकर खबर देती है, और रानी राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दिलवा देती है। इस पर थोड़े दिन बाद जब अगले वर्ष चैत्र मास में गणगौर का मेला आता है तब कुमार का लड़का पानी के 108 करवे लेकर बगीचे के बाहर बैठ जाता है
और वहीं पर राजा की पुत्रियां और साहूकार की बेटियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आती है, तब वह बगीचे में जो है फूल तोड़ने लगती है और झूला झूलने लगती है, खेल कूद करने लगती है। खेल कूद करते करते जब उन्हें प्यास लगती है, तब वो कुमार के बेटे से कहती है कि हमें पानी पिलाओ। कुमार का बेटा उनसे कहता है कि मैं पानी तो पिलाऊं, लेकिन तुम्हें मेरे जो है आसपास 7 फेरे लेने पड़ेंगे। और इस पर वह सब मना कर देती है। थोड़ी देर बाद में जब प्यास तीव्र लगती है, तब वह प्यास के मारे उसकी बात मान लेती है। इधर कुमार का लड़का अपने आगे अग्नि प्रज्वलित कर बैठ जाता है, पर सभी लड़कियां उसके आसपास 7 फेरे ले लेती है, पानी पीकर घर आ जाती है। थोड़े समय बाद में जब उन लड़कियों का सावा नहीं निकलता और कोई उन्हें देखने नहीं आता, तब सभी माता पिता चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं कि हमारी बच्चियों का जो है सावा क्यों नहीं निकल रहा है। तब वहाँ पर एक बुढ़िया माई होती है। एक लड़की की माँ उस बुढ़िया से कहती है कि तुम जाओ और हमारी जो है बच्चियों की बातें सुनो और ज्ञात करो कि आखिर हुआ क्या है। तब वह बुढ़िया माई उन लड़कियों के पीछे पीछे जाती है और लड़कियां उनसे पूछती है कि आप हमारे पीछे पीछे हमारी बातें सुनने आई हो। तब बुढ़िया कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो एक तरफ बैठी हूँ, तुम तुम्हारी बातें करो। और ये बोलकर बुढ़िया माई एक तरफ बैठ जाती है। लड़कियां आपस में बातें करने लगती है। उनमें से एक लड़की कहती है कि उस दिन हमने कुमार के बेटे के इर्द गिर्द 7 फेरे लिए थे, कहीं उसके साथ हमारा विवाह न हो गया हो, और इसी से तो हमारा सावा नहीं निकल रहा है और हमें कोई देखने नहीं आ रहा है। इस पर वह बुढ़िया उनके माता पिता को सारा हाल सुना देती है। लड़कियों के माता पिता कुमार के घर जाकर कुमार से कहते हैं कि हमारी बच्चियों ने तुम्हारे बेटे के साथ पहले से ही फेरे ले रखे हैं, अब उनकी शादी तुम्हारे बेटे के साथ करनी पड़ेगी। तब कुमार कहता है कि मेरा बेटा इतनी पत्नियों को एक साथ कैसे संभालेगा। इस पर उस लड़के से पूछा जाता है। तब वह कहता है कि आप चिंता मत करो और सबकी शादी मेरे साथ कर दो, मैं संभाल लूंगा। यह सोचकर साहूकार और राजा की पुत्रिया का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया जाता है। सभी उसको बहुत सा धन दान देकर और विदा करते हैं। थोड़े दिन बाद सभी के गर्भ रह जाता है, पर सभी स्त्रियों से एक एक पुत्र उत्पन्न होता है। कुमार का लड़का कहता है कि हमें राजा जी के घर चलना चाहिए। ऐसा कहकर वह राजा जी को संदेश भिजवाता है कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजा के महल पहुँचे और कुमार का लड़का अपनी पत्नियों को पहले ही समझा देता है कि वहाँ एक बंदरी रानी होगी और वह तुम्हारी सास है। तुम सब उसके पैर लगना, एक एक टका उसको देना और अपने पुत्रों को उसके गोद में डाल देना। और उसके कहे अनुसार सभी पत्नियां ऐसा ही करती है। बंदरी रानी के पैर छूती है, उसको एक एक सोने का टका देकर और उनके गोद में अपने पुत्रों को डालती जाती है। यह देखकर बाकी रानियां जो है क्रोध में लाल बकुला होकर राजा जी से कहती है कि ये तो हमारा साफ अपमान हो रहा है और ये कुमार का बेटा अभी तक अपनी मस्करी नहीं छोड़ रहा है, आपको कुछ करना चाहिए। इस पर राजा जी कुमार के बेटे को बुलाकर कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब कुमार का बेटा उनसे सारा हाल सुनाता है, कैसे उसकी रानियों ने उसे दासियों के हाथ गंगा में बुआने के लिए भेज दिया था और उसकी जगह पत्थर रख दिया था। वह उसे सारा हाल सुनाकर कहता है कि आपको यकीन ना हो तो इस दासी से पूछ लो, और यही है वो जिसने मुझे कुमार के चाक के नीचे छोड़ दिया था। तब राजा जी उस दासी को धमकाकर कहते हैं कि सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी मृत्यु दंड दे दूंगा। दासी डर के मारे सारी बात बता देती है। तब राजा दासी की बात सुनकर सभी रानियों को देश निकाला देता है और बंदरी रानी, उसके पुत्र और उसकी पत्नियों को गाजे बाजे से महल में ले जाकर और उनकी आवभगत करते हैं। सभी 108 रानियां जो उस कुमार के बेटे से ब्याही थी, वह वैशाख स्नान करने के पुण्य से उसकी पत्नियां बनी और पोते बेटे की धनी। तो बंदरी रानी के एक बेटे से 108 पोते उत्पन्न हुए और वैशाख माता की कृपा से सभी सकुशल रहने लगे। तो ये थी वैशाख माह की बंदरी रानी की कथा। वैशाख माता की कृपा से जैसे बंदरी को एक पुत्र से 108 पुत्र हुए, वैसे वैशाख माता कहते सुनते हुंकार भरते सब पर कृपा करे और सबके बेटे पोते बनाए, सबको बेटे पोते दे। खोटी की खरी अधूरी की पूरी जाने। तो ये थी वैशाख माह के बंदरी की कथा। अब हम सुनेंगे बड़ पीपल तुलसी माता, पीपल पंथवाड़ी माता, सूर्य भगवान, गणेश जी की कहानी। ये सभी कहानियां प्राय एक ही कहानी में आती है।
जिसे हमें प्रतिदिन जो है वैशाख मास की कहानी के साथ तो सुननी चाहिए, जिससे हमें और कहानियां सुनने की जरूरत ना पड़े। 5 की एक कहानी कहलाती है, वो हम सुनेंगे। एक माँ बेटी थी और बेटी का प्रतिदिन बड़ पीपल देवता, तुलसी माता, सूर्य भगवान, गणेश जी और पंथवाड़ी माता पूजने का नियम था। वह प्रतिदिन सबकी पूजा करती और फिर माँ बेटी भोजन किया करती थी। एक बार लड़की के लिए साहूकार के घर से एक दिन बेटी को रिश्ता आता है। तब माँ कहती है कि मेरी बेटी के तो बहुत से पूजा पाठ के नियम हैं और जो उसे निभाएगा मैं अपनी बेटी उसी के साथ जो है ब्याहूंगी। तब साहूकार का बेटा कहता है कि मैं इसके सारे नियम निभाऊंगा और माता उसकी शादी उसके साथ कर देती है। थोड़े दिन तक तो नियम धर्म ऐसे ही चलते हैं और कुछ दिनों बाद में देरानियां जेठानियां आपस में झगड़ा करने लगती है और कहती है कि कल की आई देव देव करती है और हम तो सब दिन काम ही करती रहती है, क्या हम ही काम करने के लिए है। और ऐसा कहकर घर में झगड़ा होने लगता है। दूसरे दिन प्रातः जब बहू उठकर स्नान ध्यान करके और पूजा पत्री के लिए रवाना होने लगती है, तब सासू उसे रोक लेती है और कहती है कि बहू तुमने देखा नहीं कल घर में कितना झगड़ा हुआ और आज तुम फिर से जल्दी जाओ घर का काम करो। यह सुनकर बहू कुटिया में जाकर कुटी तान के सो जाती है और सोते सोते उसे 4-5 दिन हो जाते हैं। तब सभी देवताओं को चिंता होती है और वह सोचते हैं कि इसकी खबर नहीं ली तो जग में हमें कौन पूछेगा। और यही सोचकर सभी उससे पूछते हैं कि बेटी बेटी जागी या सोती, चिंता में क्यों पड़ी हो। तब बेटी कहती है कि मैं चिंता में पड़ी हूँ क्योंकि मेरी सास मुझे बाहर जाने नहीं देती और पूजा पत्री किए बगैर मैं भोजन कर नहीं सकती। तब भगवान उससे कहते हैं कि तुम्हारी चिंता मिट जाएगी और उठो और खाना खाओ। तब वह कहती है कि सासू बाहर जाने नहीं देती और पूजा पत्री किए बगैर मैं खाना खा नहीं सकती। तब भगवान उससे कहते हैं कि घर में ही सारे देवता विराजमान हैं और उठो देखो। तब उसने कमरा खोला, कमरा खोल के अलमारी खोली, अलमारी खोल के पेटी खोली और पेटी खोल के डिब्बी खोले और उसने देखे तो विनायक जी खेजड़ी के नीचे विराजमान हैं। 7 घोड़ों के साथ सूर्य भगवान चमक रहे हैं। पंथवाड़ी माता दूध दही से हिंडोले ले रही है। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। पंथवाड़ी माता बड़ पीपल देवता सभी विराजमान हैं। तब वह नीचे जाकर पूजा पत्री का सामान लाकर पूजा पत्री करती है और खाना खाने बैठती है। तब देरानियां जेठानियां उसको देखकर कहती है कि रूठी रानी कौन मनाए, टुक टुक करती खुद ही आए। और ऐसा सुनकर वह कहती है कि नहीं सासू जी, आप भी चलकर देखो, मैंने पूजा पत्री की है और आप भी चलो, मैं आपको भी बताती हूँ। और सभी को अपने कमरे में ले जाती है। कमरा खोल के अलमारी खोले, अलमारी खोल के पेटी खोले और पेटी खोल के डिब्बी खोले और देखा तो उसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। खेजड़ी के नीचे गणेश जी विराजमान हैं। बड़ पीपल देवता और पंथवाड़ी माता दूध दही से हिंडोले ले रही है। सूर्य भगवान 7 घोड़ों के साथ रथ पर विराजमान चमक रहे हैं। ये सभी देखकर सासू और देरानियां जेठानियां बहू का सत्य जानकर उसके पैर छूकर क्षमा मांगने लगती है और बहू कहती है कि आप छुओ देवताओं के पैर और मैं छूती हूँ आपके पैर। और वो सभी देवताओं के पैर छूकर उसके साथ पूजा पत्री करते हैं और तभी से सभी जो है नियम धर्म का पालन करने लगते हैं। हे भगवान, जैसे आपने बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कोटि की खरी अधूरी की पूरी जानना, कहते सुनते हुंकार भरते सबका भला करना। तो यहाँ पर ये 5 की एक कथा समाप्त होती है। इसके बाद हम सुनेंगे एक लपसी था एक तपसी था। दोनों में एक दिन झगड़ा हो जाता है और नारद जी आके उनसे कहते हैं कि तुम्हारा फैसला मैं कल करूंगा। दूसरे दिन नारद जी उनके आगे 1.25 करोड़ की सूर्य भगवान की मुंदड़ी गिरा देते हैं और लपसी प्रतिदिन की तरह 1.25 सेर का हलवा बनाकर टाली हिलाकर भोग लगाकर जीम लेता है। मुंदड़ी पर ध्यान नहीं देता। उधर तपसी मुंदड़ी देखकर अपने गोडे के नीचे मुंदड़ी दबाकर और तपस्या करने लगता है। तभी नारद जी आके उनसे पूछते हैं कि अब बताओ कौन बड़ा। तपसी कहता है कि मैं बड़ा। तब नारद जी उससे कहते हैं कि मांडी उठा और मांडी उठाते ही मुंदड़ी निकलती है। तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या भंग हुई और तुम्हें चोरी लगी। इसी बात पर तपसी क्षमा मांगते हुए कहता है कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा।
तब नारद जी उससे कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या का फल काती बैसाख नहाने वाली, व्रत वर्तोलिया करने वाली, उज्मन उद्यापन करने वाली देगी। और कैसे देगी? कांचली दे के कस न दे तो वो फल तुझे होगा, घाघरा दे के नाड़ा न दे तो फल तुझे होगा, धोती दे के अंगोछा न दे तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज न दे तो फल तुझे होगा, धोती दे के अंगोछा न दे तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा न दे तो वो फल तुझे होगा, ननद जिमा के नांदी न जिमाए तो वो फल तुझे होगा, पैर पे पैर धोए तो फल तुझे होगा, दिया से दिया लगाए तो फल तुझे होगा, और सभी कहानी कहे पर तेरी कहानी नहीं कहे तो वो फल तुझे होगा। और तभी से सभी कहानियों के बाद लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। इस कहानी में हुंकारा नहीं भरना चाहिए, अन्य सभी कहानियों में हुंकारा भरा जाता है। तो ये थी लपसी तपसी की कथा। अब हम सुनेंगे आड़ी बाड़ी की बात, जो सभी कहानियों के बाद हमें कहनी चाहिए, ताकि किसी भी कथा में कोई भी त्रुटि रह जाए तो वो पूर्ण हो जाती है, और कोई कथा अधूरी हो तो वो भी पूरी कहलाती है। तो चलिए सुनते हैं आड़ी बाड़ी की बात। आड़ी बाड़ी कान कवारी, उसमें बैठी कन्या कुंवारी काई काई पूजे, सूरज भगवान चंद्रमा जी री बाड़ी पूजे, बड़ पीपल पंथवाड़ी री बाड़ी पूजे, तुलसी माता री बाड़ी पूजे, गणेश जी भगवान री बाड़ी पूजे, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी री बाड़ी पूजे, महादेव जी पार्वता जी री बाड़ी पूजे, राम पीर पंचमुखी बालाजी री बाड़ी पूजे, कुल देवी देवता री बाड़ी पूजे, 33 करोड़ गुलिया चुटिया देवी देवता री बाड़ी पूजे, बाड़ी पूजिया काई काई होवे, बाड़ी पूजिया अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, बिछड़िया को मेल होवे, निपुत्री को पुत्र होवे, सासू को पुरुषनो, बहू को जीवनो, जीम भाई लपसी उठ भाई तपसी, हिलड़ी में घी तिलड़ी में तेल, सोना का हाकड़ा चांदी का ढाकड़ा, भाई को मान भौजाई को दान, थाने थानी बाता को फल, माणे माणी व्रत को फल, उठो भाई उठो ताणी चौथ विनायक टूटो। तो ये थी आड़ी बाड़ी की कथा। मेरे द्वारा बताई गई सभी कथाएं अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली कथा आप कौन सी सुनना चाहते हैं आप ये भी कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम अगली कथा आपके लिए वही लेकर आए। साथ ही वैशाख माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ हर हर गंगे, जय श्री हरि भक्तों।